हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस लेक्चर में हम लोग कम्यूटेटर्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कम्यूटेटर्स क्या होता है, उसके डेफिनेशन को देखे थे, मतलब कब कम्यूट करेगा कब कम्यूट नहीं करेगा, मतलब कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर दोनों को डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे। देखे थे कि दो ऑपरेटर कब कम्यूट हो रहे हैं और कब दोनों आपस में कम्यूट नहीं होंगे, मतलब एंटी कम्यूटेटर कब होंगे। ओके, तो अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पिछला लेक्चर कम्यूटेटर्स को देख लें। और कम्यूटेटर्स में हम लोग ऑपरेटर यूज किए हैं, इस वजह से कम्यूटेटर को समझने के लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेक्चर को सीरीज वाइज नहीं देखेंगे, बीच में कोई लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर हैं उनका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है और ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को सीरियल वाइज देखते जाइए और अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए। साथ ही साथ आप चीज़ों को अच्छे से समझते हुए भी जाएंगे और जहाँ पे डाउट हो उसको आप पूछते रहिए। ओके, और इसके साथ ही हम लोग इसके पैरेलल में क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के भी जो वीडियो हैं, लगभग हम लोग 11 लेक्चर क्लासिकल मैकेनिक्स का देख चुके हैं। फिर आज भी कुछ लेक्चर डिस्कस करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर को भी देख सकते हैं। ओके, अब मेरा कोशिश रहेगा डेली कम से कम 2 वीडियो दिया जाए। हो सकता हो किसी दिन अगर टाइम रहा तो 3 वीडियो 4 वीडियो भी आपको दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। तो पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि कम्यूटेटर्स क्या होता है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम कल देखे थे कि अगर 2 ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर ए और एक ऑपरेटर बी हैं, तो इनको कैसे डिनोट किया था। अगर इनको डिनोट किया जाए से तो इनको क्या कहेंगे, कम्यूटेटर्स कहेंगे। और ये किसके बराबर होता था, जो इसका वैल्यू होता था ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए के क्या होता था, बराबर होता था। मतलब आर्डर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे उसका क्या नाम होगा, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। इसका क्या नाम होगा, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक, मतलब यहाँ लिख सकते हैं दैट इज अगर 2 ऑपरेटर हैं ए और बी, अगर हम इसको कम्यूटेटर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, अगर हम ए के जगह बी ऑपरेटर को लिख दें और बी के जगह ए ऑपरेटर को लिख दें कम्यूटेटर ब्रैकेट में, तो यहाँ हमको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अगर ये सिमेट्रिक होता तब तो हमको कोई माइनस साइन नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये क्या है, आपका एंटी सिमेट्री है। इस वजह से अगर हम इसके आर्डर को चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता है। क्लियर, क्योंकि जो कम्यूटेटर्स होते हैं वो उन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री होते हैं इन नेचर। सिमेट्री मतलब क्या, एकदम मिरर इमेज होना, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं होते हैं। जैसे आर्डर इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, तो जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो क्या करना पड़ेगा, हम माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि क्या ये जो प्रॉपर्टी हम लिखे हैं सही है कि नहीं। इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स ब्रैकेट या कम्यूटेटर्स जो आपका ये वी हैव, बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, क्या मिलेगा, अगर ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी आपस में क्या हो रहे हैं, कम्यूटेटर बना रहे हैं, तो क्या होगा, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर ए। बाय डेफिनेशन कल हम लोग देखे थे। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंटी सिमेट्री में क्या, आर्डर चेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर सिमेट्रिक रहता तो आर्डर चेंज करने पर माइनस साइन नहीं लगाना पड़ता, लेकिन ये क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री होते हैं, इसलिए माइनस साइन लगाना पड़ता है। क्लियर है चीज़। तो अब देखिए ये लिख लिया हम लोग ऑपरेटर ए कामा ऑपरेटर बी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये इसके बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम इसको पहले लिख दें, माइनस साइन कॉमन ले लें। ठीक, या आप ऐसे लिखिए माइनस बी ए, या माइनस कॉमन ले लेना, चलिए माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे, तो क्या होगा, बी ए और इसके साथ क्या आ जाएगा,
माइनस ए बी आएगा। कुछ ऐसे निकल के देखिए आ रहा है। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले ले रहे हैं तो प्लस बी हो जाएगा, तो उसको मैंने पहले लिख दिया, तो प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, जो पहले आता, अगर इसको कम्यूटेटर ब्रैकेट के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट का डेफिनेशन क्या है कि जो अब प्रोडक्ट पहले आएगा उस, जैसे पहले देखिए आया हुआ है ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, तो उस पहले ऑपरेटर ए को लिखते हैं और फिर ऑपरेटर बी को लिखते हैं। तो उस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे तो पहले क्या आया है, बी ऑपरेटर आया है, फिर ए ऑपरेटर आया है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले यहाँ पे बी ऑपरेटर होगा और फिर क्या होगा, यहाँ पे ए ऑपरेटर होगा। इस तरीके से हम ये प्रूव करने में सफल रहे कि जो ऑपरेटर ए और बी होते हैं, अगर ये कम्यूटेटर्स हैं तो अगर इनके ऑर्डर को चेंज किया जाए तो माइनस साइन आएगा, अर्थात ये एंटी सिमेट्री होते हैं इन नेचर। क्या होते हैं, एंटी सिमेट्री होते हैं। इनका जो नेचर होता है क्या होता है, एंटी सिमेट्री होता है। क्लियर। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी हम लोग प्रूव कर लिए। ये आपको आगे अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें ये सब प्रॉपर्टी हेल्पफुल होते हैं, इस वजह से सब पढ़ाया जाता है। ठीक, मतलब अगर दो कम्यूटेटर्स ए भी दिए गए हैं, अगर इसका आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपको आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और उसको हम लोग प्रूव भी कर लिए क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जब ऑर्डर चेंज करेंगे यहाँ माइनस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ भी माइनस साइन रहेगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी कहलाती है। ओके, तो अब आइए हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे। जो दूसरा प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक, दूसरे प्रॉपर्टी का क्या नाम है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक क्या मान रहे हैं कि ऑपरेटर ए बाएं साइड लिखा गया है, फिर जो कामा के बाद लिखा गया है वहाँ सम ऑफ दो ऑपरेटर लिखा गया है। पहला केस ये मान ले रहे हैं। दूसरा केस ये मान रहे हैं कि जो ऑपरेटर मतलब बाएं साइड लिखे गए हैं कामा के बाएं साइड, उसमें क्या है, दो ऑपरेटर का सम है, और दाएं साइड क्या है, एक सिंगल ऑपरेटर है। तो जब ऐसा केस आता है तो क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट होगा, तो ये जो जब ऑपरेट होता है तो क्या हो जाता है, सबसे पहले लिखते हैं ऑपरेटर ए कामा, फिर ये वाला ऑपरेटर उसके साथ लगा के कम्यूटेटर ब्रैकेट बना देते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, ऑपरेटर ए और फिर दूसरा ऑपरेटर उसके साथ लगा के कम्यूटेटर ब्रैकेट बना देते हैं, और यहाँ प्लस का साइन है इस वजह से यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं। क्लियर है। तो ऐसे इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। दूसरा केस क्या है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सम है, और राइट हैंड साइड में क्या है, बस सिंगल ऑपरेटर है, तो इसका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा कैसे एक्सपेंड होगा, तो ये क्या होता है, आपका ऑपरेटर ए लिखते हैं और फिर सी लिखते हैं, और फिर क्या लिखेंगे, बी के साथ सी लिख देंगे, और यहाँ प्लस का साइन है इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। क्लियर है। तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर्स का। इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड में सम हो सकता है ऑपरेटर्स का, या तो कामा के राइट हैंड साइड में ऑपरेटर का सम हो सकता है। तो कोई केस आए, हम लोग दोनों केस का डेफिनेशन देख लिए कैसे ये आएगा। क्लियर। अब इसके प्रूफ पे भी बात करेंगे। तो लिख रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं इसका, फर्स्ट वाले केस का क्या लिख रहे हैं, प्रूफ लिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट केस का प्रूफ हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो अब देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई डेफिनीशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव। कम्यूटेटर्स का डेफिनेशन से हम फेमिलियर हैं कि ए और बी आपस में अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट बना रहे हैं या कम्यूटेटर हैं तो क्या होता है, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर होता है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने लिख लिया, क्या लिखा, ऑपरेटर ए और फिर क्या है यहाँ पे ऑपरेटर बी, सम उसका हो रहा है किससे, ऑपरेटर सी से। अगर हम इसको ए ऑपरेटर है, इसको एक दूसरा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर माने तो कैसे लिखेंगे, पहले ये ऑपरेटर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये, फिर ये माइनस साइन के साथ ये ऑपरेटर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई ये। जैसे देखिएगा, मान ले रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है आपका बी है, इसको पूरा का पूरा बी मान ले रहे हैं। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, लिखते हैं ऑपरेटर ए और फिर क्या लिखते हैं ऑपरेटर बी। तो ऑपरेटर बी का वैल्यू किसके बराबर है, ऑपरेटर बी प्लस सी के सम के बराबर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इनटू ऑपरेटर बी प्लस ऑपरेटर सी, फिर क्या आता है, माइनस साइन आता है और ऑपरेटर बी आता है। तो ऑपरेटर बी की जगह क्या है, ऑपरेटर बी
प्लस ऑपरेटर सी और फिर क्या करते हैं ऑपरेटर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या करेंगे ऑपरेटर ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना चीज़ तो आपको क्लियर होगा। बाय डिफिनीशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी कैन राइट ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑपरेटर बी प्लस सी माइनस सम ऑफ ऑपरेटर्स बी एंड सी मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर ए बाय द डिफिनीशन ऑफ ऑपरेटर कम्यूटेटर्स। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे फर्दर, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी, ए का इसमें होगा और फिर क्या होगा ए का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी माइनस हो गया, अब फिर बी का इसमें मल्टीप्लाई होगा और सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए और फिर क्या हो जाएगा माइनस ऑपरेटर सी और ऑपरेटर ए। ठीक, ये प्लस है लेकिन मल्टीप्लाई होगा जब, तो बाहर क्या है माइनस साइन है, इस वजह से माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर इसको हम एक साथ लिख दें, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स अगर एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए, और फिर अगर इसको इधर ऐसे लिखें ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए। क्लियर है। तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए बाय डिफिनीशन अगर इसको देखा जाए ये क्या हो रहा है, कम्यूटेटर्स हो रहा है ए और बी ऑपरेटर्स का, तो इसको क्या लिख सकते हैं कम्यूटेटर्स लिख सकते हैं किसका, ऑपरेटर ए और बी का, और इसको क्या लिख सकते हैं उसी तरीके से कम्यूटेटर्स लिख सकते हैं किसका, पहले ए आया तो ए लिखेंगे फिर उसके बाद सी आया तो क्या लिखेंगे सी लिखेंगे। ठीक, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, यही वैल्यू हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, थोड़ा सा ये कट रहा है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक, देखिए यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी और प्लस क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए और ऑपरेटर सी, मतलब इसका कम्यूटेटर और इसका कम्यूटेटर ये क्या हो गया, बन गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि जो पहला वाला प्रॉपर्टी था वो सेटिस्फाई हो रहा है कि अगर ए ऑपरेटर है और साथ में क्या बी प्लस सी ऑपरेटर है, तो जो इन दोनों का कम्यूटेटर होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। पहले क्या लिखेंगे ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी एक कम्यूटेटर ब्रैकेट में, फिर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस लगाएंगे और क्या लिखेंगे ऑपरेटर ए और ऑपरेटर सी दूसरे कम्यूटेटर ब्रैकेट में। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग पहला प्रॉपर्टी प्रूव कर लिए। आप इसको जल्दी से या तो नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब बी नंबर प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। देखिए जो बी नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक, फिर इसको लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को लाने का कोशिश करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने एम को डिसाइड करते हैं कैसे हमको क्या क्या सेटिंग करना है। जैसे हमको ये चीज़ लाना था, इस वजह क्या कर लिए थे हम पिछले केस में, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए को एक साथ कर लिए थे, और ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए को एक साथ कर लिए थे, क्योंकि हमको ये दिखाई दे रहा था यही लाना है, इस वजह से उन सबको एक साथ क्या कर लिए थे, रख लिए थे टर्म्स को। ठीक, अब उसी तरीके से इसमें भी रूल लगाएंगे कम्यूटेटर्स का और क्या करेंगे, इसको भी प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी, और राइट हैंड साइड में क्या है ऑपरेटर सी है। अब ये मिलकर एक कम्यूटेटर ब्रैकेट बना रहे हैं। इस पूरे को हम मान ले रहे हैं क्या है, ए है, और इसको क्या, ये क्या है, सी है। ठीक, तो क्या लिखेंगे, आप पहला ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ऑपरेटर आएगा, तो पहले ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, ऑपरेटर ए है प्लस ऑपरेटर बी है, ये क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑपरेटर सी से मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या होता है, दूसरा ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर सी आएगा और पहले ऑपरेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए प्लस क्या हो जाएगा ऑपरेटर बी। ठीक, अब इसको मैं हटा देता हूँ, बस समझने के लिए बताया था। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ और फिर क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या हो जाएगा ऑपरेटर बी और क्या हो जाएगा ऑपरेटर सी। क्लियर है।
फिर देखिए क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर इसी का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, क्या हो जाएगा ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए, फिर क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा ऑपरेटर सी और क्या हो जाएगा ऑपरेटर बी। ठीक, अब देखिए हमको अपना गोल भी देखना है, टारगेट देखना है, कहाँ पे चलना है। तो देखिए इसको कम्यूटेटर बनाया गया है, कौन कौन सा कम्यूटेटर है, ऑपरेटर ए और सी का कम्यूटेटर है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि पहला टर्म इसका क्या होगा, ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी होगा और दूसरा टर्म क्या होगा, माइनस ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जब हम चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं तो अपने रिजल्ट पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि रिजल्ट हमको क्या लाना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो रिजल्ट में देखिए कम्यूटेटर्स लाना है ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी का, इसका मतलब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से जो दूसरे रिजल्ट में जो दूसरा टर्म्स है राइट हैंड साइड में, वो ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी का कम्यूटेटर्स लाना है, जिसका मतलब इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा इन दोनों टर्म को। क्लियर है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ अब लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए, फिर क्या लिखेंगे, ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी, ये बीच में इनटू का साइन है, सब जो बोल रहे हैं। ठीक, उस अंडरस्टूड है, इस वजह से उसको बोल नहीं रहे हैं। ठीक, ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी ऑपरेटर बी, ये चीज़ क्लियर होगा आपको। अब देखिए बाय डेफिनेशन इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो गया आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा किसका, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर सी का, प्लस ये क्या होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट होगा ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी का। इस तरीके से हम लोग पाए सेकेंड लीनियर प्रॉपर्टी जो है, जो हम लोग लिखे थे केस नंबर बी, वो भी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है राइट हैंड साइड के बराबर हमको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरीके से कम्यूटेटर्स की दो प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था, एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर ऑर्डर ऑपरेटर का चेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखें, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेटर में सम है ऑपरेटर्स का क्या होगा, या राइट हैंड साइड वाले ऑपरेटर्स में अगर ऑपरेटर्स का सम है क्या होगा। इन दोनों को इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, अब हम अगला प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखेंगे जो क्या होगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स। ठीक, इसमें भी दो केस देखेंगे। पहला केस क्या, अगर दो ऑपरेटर ले रहे हैं उनको कम्यूटेटर्स बनाना है, तो जो कामा के दाएं साइड वाला ऑपरेटर है वो क्या है, प्रोडक्ट है ऑपरेटर्स का, और जो दूसरा केस है उसमें क्या है, कामा के बाएं साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑपरेटर्स है वो क्या है, ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर ऐसा केस आता है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इन दोनों को हम देखेंगे और प्रूफ भी करेंगे। साथ ही साथ आपको जितने भी प्रॉपर्टी हैं सब के सब याद रहने चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, जो पहला प्रॉपर्टी है इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ए बी के साथ कम्यूट कराएंगे, ए को बी के साथ पहले कम्यूट कराएंगे तो ऑपरेटर ए कामा ऑपरेटर बी रखेंगे, और ये बी के राइट हैंड साइड में है इसलिए उसके राइट हैंड साइड में सी को रख देते हैं। क्लियर है, फिर उसी तरीके से क्या करेंगे, अब ए को सी के साथ कम्यूट कराएंगे, ए को सी के साथ कम्यूट कराए तो कम्यूटेटर ब्रैकेट में लिख दिए। अब सी के बाएं साइड बी है इसलिए कम्यूटेटर के बाएं साइड क्या रखेंगे, बी ऑपरेटर पर रखेंगे। ये टेक्निक होता है इसको याद करने का। क्लियर, दूसरा देखिए, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है कामा के, तो क्या रखेंगे, पहले बी का सी के साथ क्या करेंगे, बी का क्या करेंगे, सी के साथ कम्यूटेटर्स बनाएंगे, या कम्यूटेटर ब्रैकेट में रखेंगे बी को सी के साथ, तो बी को सी के साथ रखे। अब बी के लेफ्ट हैंड साइड में ए है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या रख दिए, ए रख दिए। उसी तरीके से अब क्या करेंगे, ए के साथ सी का कम्यूटेटर्स बनाएंगे, और ए के दाएं साइड बी है इसलिए इसके दाएं साइड क्या रखेंगे, बी ऑपरेटर रख देंगे। ओके, तो ये टेक्निक है, इसको याद करने का, आप दिमाग में इसको सेट किए रहिएगा। ओके, अब चलिए हम चलते हैं प्रूफ पे। ठीक, पहला वाला केस लेते हैं, लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव। कम्यूटेटर की डेफिनेशन हम लोग कल देखे थे, इसलिए बगल में मैं लिखा भी हूँ इसको, ताकि आपको भूले तो आप इसको देख के रिवाइज करते रहिए।
तो लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी का प्रोडक्ट, ठीक। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करना, इस पूरे को हम बी मान ले रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर बी, तो ऐसे लिखेंगे इसको, माइनस ऑपरेटर बी, तो ऑपरेटर बी की जगह क्या है, बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए, ऐसे केस हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर ए, ठीक। नोट करते हुए चलिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमको रिजल्ट क्या लाना है, रिजल्ट ये लाना है, ठीक। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो हमको ये सफिशिएंट वैल्यू नहीं लग रहा है कि जिससे हम अपने रिजल्ट पे पहुंच सकें। सफिशिएंट वैल्यू नहीं लग रहा है कि जिससे रिजल्ट पे पहुंच सकें। ऐसा आप प्रूफ किए होंगे, किसमें, अलजेब्रा में भी प्रूफ किए होंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का थोड़ा सा सहारा लेंगे कि अगला कदम हमको क्या उठाना चाहिए जिससे हम अपने प्रूफ पर पहुंच सकें, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस केस में हम राइट हैंड साइड का थोड़ा सा सहारा लेंगे, इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में दो ऑपरेटर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, और साथ में क्या हो जाएगा, सी ऑपरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। साथ में क्या हो जाएगा, सी ऑपरेटर का मल्टीप्लाई, और फिर इधर देखिए क्या होगा, बी ऑपरेटर लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर्स है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर माइनस सी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, ठीक। इससे हमको सफिशिएंट वैल्यू नहीं लग रहा था, इस वजह से अब मुझे अगला कदम, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, उसके लिए मैंने राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करके अपने गोल को सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इस पे पहुँचा जाए, इस वाले गोल पे, इस लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके, ठीक। तो उसके लिए कर रहा हूँ, ये टेक्निक है, इस तरह प्रूफ आप कर सकते हैं। जब कभी आपको गोल ना दिखे तो आप राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए कैसे हमको अप्रोच करना है, ठीक। तो देखिए इस बात से ये क्लियर है कि अगर हम ए बी सी ऑपरेटर माइनस बी ए सी ऑपरेटर, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, बी ए सी ऑपरेटर माइनस बी सी ए ऑपरेटर, ठीक। किसी का आर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी को हम देखे हैं जो कम्यूटेटर्स हैं वो क्या हुआ, कम्यूटेटर्स हैं एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ठीक। इसमें किसी का आर्डर हम चेंज नहीं करेंगे, क्लियर। अब देखिए राइट हैंड साइड को मैंने 2 लाइन सॉल्व किया तो ये मुझे मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं उसमें से हमको क्या क्या टर्म्स मिल रहा है और किस टर्म्स की कमी है हमारे पास, ठीक। उस कमी को हम पूर्ति कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम लेफ्ट हैंड साइड की हेल्प से राइट हैंड साइड पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए चलते हैं हम मिलान करने। देखिए यहाँ से ए बी सी आया है राइट हैंड साइड में, तो ए बी सी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। फिर क्या आया है, बी सी ए आया है, बी सी ए भी हमारे साथ आया, माइनस साइन के साथ आया, माइनस साइन के साथ आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 टर्म की कमी खल रही है हमको राइट हैंड साइड में पहुंचने के लिए, और वो टर्म्स क्या हैं, एक प्लस बी ए सी है और दूसरा माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर है। 2 टर्म्स की कमी खल रही है जिससे हम राइट हैंड साइड पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वो टर्म्स क्या है उसको हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देख लिया कि पहला क्या बच रहा है, माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर बच रहा है, और दूसरा क्या बच रहा है, प्लस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी ऑपरेटर बच रहा है। तो क्यों ना हम अपने राइट हैंड साइड में एक बार बी ए सी का सम कर लें और एक बार बी ए सी का सब्सट्रैक्शन कर लें। तो अगर सम करके और सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो इस वैल्यू कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और हमारा काम भी चल जाएगा, ठीक। तो अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग एंड यस नहीं रहेगा, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बी ए सी इन राइट हैंड साइड ऑफ एबव इक्वेशन, कामा वी है। जो ऊपर इक्वेशन दिया गया है उसके राइट हैंड साइड में हम बी ए सी को एक बार ऐड करेंगे और एक बार घटाएंगे। तो सेम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सेम वैल्यू घटा रहे हैं, तो इक्वेशन के बैलेंसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी चल जाएगा, दोनों टर्म्स आ जाएगा जिससे राइट हैंड साइड पर हम पहुंच जाएंगे।
क्लियर। तो इस वजह से बी ए सी को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं। ऐसे पता लगा लिया था कि अगर कमी है, किस चीज़ की कमी है, राइट हैंड साइड खुद बता दिया कि इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक बार ऐड कर दिया और एक बार घटा दिया, अभी आप राइट हैंड साइड पर तुरंत पहुँच जाएंगे। क्लियर। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर, सी ऑपरेटर, और फिर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस बी सी ए। ठीक। फिर क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ कमेंट किए हैं कि बी एस सी को जोड़ रहे हैं, बी एस सी को घटा रहे हैं, तो एक बार बी एस सी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और एक बार क्या करेंगे, बी एस सी को घटाएंगे। क्लियर है। इससे इस इक्वेशन के बैलेंसी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जितना जोड़े उतना घटा दिए, तो इक्वेशन क्या है, अब बैलेंसी बनाए हुए है अपना। ठीक। अब देखिए क्या करना है हमको, इसको एक साथ लाएंगे, राइट हैंड साइड पहुंचना है, इसको एक साथ लाएंगे, फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ चल जाएंगे। ठीक। तो क्या करेंगे, अब ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स एक साथ लाएंगे, और इसको क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। ठीक। तो इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह कमी आप नीचे वाले लाइन में लिखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला टर्म्स एक साथ लाएंगे, ए बी सी और माइनस बी ए सी। ठीक। फर्स्ट टर्म को एक साथ और सेकेंड टर्म को क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। ठीक। तो चलिए लाते हैं, क्या लिखेंगे, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी, इसको लिखे, फिर इसको लिखेंगे माइनस साइन के साथ, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर सी, फिर क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर सी। अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, जो हमारा डिजायर रिजल्ट है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस बी सी ए। क्लियर है। ये वाला टर्म लिख देंगे। अब देखिए इसमें देखा जाए तो यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है, तो सी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, माइनस ऑपरेटर बी, ऑपरेटर ए, और क्या होगा, बाहर आपका सी ऑपरेटर कॉमन आ गया। उसी तरीके से यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ जब लिखा जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें देखिए क्या है, इस वाले केस में, बी एस सी वाले केस में देखिए यहाँ बी कॉमन है और यहाँ भी बी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बी को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर सी, माइनस ऑपरेटर सी, ऑपरेटर ए। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग का रिजल्ट मिल रहा है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर्स का डिफिनीसन है ए और बी ऑपरेटर का, और ये ए और सी ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर्स का डिफिनीसन है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कम्यूटेटर्स ऑफ ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर सी, और ये क्या है आपका, बी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाई कम्यूटेटर्स ऑफ ए एंड सी। क्लियर है। इस तरह देखिए हम अपने राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट पे पहुंच गए, और इस तरीके से हमने पहले प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्यों ये वैल्यू ऐड किए, क्यों वैल्यू घटाए, उसको राइट हैंड साइड से हम पता लगाए, तब जाके ये ऐड किए, क्योंकि ये वैल्यू हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। क्लियर। ओके, नोट करिए आप, जल्दी नोट करिए। ओके, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। उम्मीद है आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि एक एक चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझा दूँ, ताकि एक ही बार आप पढ़ें, आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाए। ओके, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, बी नंबर कर लेंगे अपना। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए बी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटर बी, और ब्रैकेट में क्या है, ऑपरेटर सी। ठीक, कम्यूटेटर ब्रैकेट में है, और फिर इसको ऑपरेट करेंगे। इस पूरे को ए अगर हम मान लें और ये सी है, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑपरेटर इंटू दूसरा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ऑपरेटर सी, और फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस पहला ऑपरेटर, तो पहला ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर सी, और फिर क्या हो जाएगा दूसरा ऑपरेटर, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी। इसको फिर आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी, माइनस ऑपरेटर सी, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर बी।
यहाँ तक क्लियर। रिजल्ट देखिए क्या चाहिए हमको, ये चाहिए। तो अभी हमको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि राइट हैंड साइड पर कैसे अप्रोच करें। बाकी जो 2 केस थे, पहला दूसरा प्रॉपर्टी, उसमें तो आइडिया मिल गया था, लेकिन इसमें आइडिया नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जैसा हमने ए केस में किया, ए वाले केस में कि राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करके देखा कि अब हमको यहाँ राइट हैंड साइड में क्या करना चाहिए, उसी तरीके से इसमें भी अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे कि भाई ये हमारे पास सफिशिएंट वैल्यू नहीं है, तो कैसे इसको सफिशिएंट बनाएं कि राइट हैंड साइड का वैल्यू ला सकें। ठीक, तो चलिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। ये सब आपको कॉपी में नहीं करना जो साइड बता रहा हूँ, बस ये नीचे वाला लिखते जाइएगा, ये सब बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए राइट हैंड साइड को देखा जाए क्या होगा, ए ऑपरेटर, और ये देखिए क्या होगा, बी सी माइनस सी बी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी माइनस सी ए, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटू बी ऑपरेटर। इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा ए सी बी, और ये क्या हो जाएगा ए सी बी, और ये क्या हो जाएगा सी ए बी। ठीक, अब देख लेते हैं किस किस टर्म्स की कमी पड़ रही है। तो देखिए ए बी सी हमारे पास है, यहाँ पे, यहाँ भी है, सी ए बी यहाँ पे है, सी ए बी यहाँ पे है। दिस मीन्स दैट हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, ए सी बी एक बार ऐड करना पड़ेगा, ए सी बी एक बार घटाना पड़ेगा। अगर ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन के, तो क्या मिलेगा हमको, अपना डिजायर रिजल्ट मिल जाएगा, जिससे हम इस सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बी प्रॉपर्टी पे क्या करेंगे, अप्रोच कर सकते हैं। तो ओके, तो अब इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग, क्या सबसेट करना है, किस चीज़ कमी है, ए सी बी की कमी है। ठीक, ए सी बी है, जे सी बी मत लिख दीजिएगा, ए सी बी इन राइट हैंड साइड ऑफ एबव इक्वेशन कामा वी हैव। ठीक, ए सी बी क्या करना है हमको, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक, तो चलिए जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। देखिए कितना आसान है कंप्यूटर्स, अगर आप समझ रहे होंगे देखिए एकदम मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ए बी सी माइनस सी ए बी लिख लिए। अब फिर क्या कर रहे हैं, इसको एक बार जोड़ रहे हैं, तो चलिए एक बार जोड़ देते हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं। जोड़ेंगे तो भाई घटाना ही पड़ेगा ताकि बैलेंस ही बना रहा है इक्वेशन का, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। तो देखिए अब क्या करना है, इसके ऊपर वाला ये लाइन है, मतलब अब हमको क्या करना है, ये वाले टर्म्स को एक साथ लाना है ताकि ऊपर जाएं और ऊपर से डायरेक्ट यहाँ चले जाएं। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, अब किस किस टर्म को एक साथ लाएंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए बी सी के साथ ए सी बी लाना पड़ेगा, जो माइनस साइन में है, मतलब इसको एक साथ लाएंगे। तो क्या करेंगे, ए बी सी माइनस ए सी बी को क्या करेंगे, एक साथ ला दिए। अब लाएंगे, दोनों में क्या है, ए कॉमन, ए को बाहर निकाल लेंगे और एक कम्यूटेटर बन जाएगा बी सी। ठीक, फिर क्या होगा प्लस, अब क्या लिखेंगे, अब हमको क्या चाहिए, ए सी बी पहले चाहिए, तो ए सी बी को एज इट इज लिख लेंगे इसको। अब फिर क्या करेंगे, इसको इसके बाद लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा सी ए बी। क्लियर। अब देखिए इसके आगे क्या लिखेंगे, अगला स्टेप हम करेंगे। यहाँ देखिए क्या है, दोनों टर्म्स में ए आया है, ए को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऑपरेटर बी, ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी, ऑपरेटर बी, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए दोनों में क्या है, बी कॉमन है, तो बी को बाहर निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, ऑपरेटर ए, ऑपरेटर सी माइनस ऑपरेटर सी, ऑपरेटर ए, और इधर क्या हो जाएगा, बी आपका बाहर निकल गया। अब देखिए ये कम्यूटेटर्स है किसका, बी और सी का, और ये कम्यूटेटर है किसका, ए और सी का। कैसे पहचानूंगा, पहले बी आया इसलिए पहले बी लिखेंगे कम्यूटेटर्स में, फिर सी लिखेंगे, पहले ए आया इसलिए कम्यूटेटर्स में पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी कम्यूटेटेड विद ऑपरेटर सी इज इक्वल टू द ऑपरेटर ए, और ये क्या होगा, कम्यूटेटर होगा बी और सी का, और फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑपरेटर ए ऑपरेटर सी, कम्यूटेटर्स हैं ये, और किससे मल्टीप्लाई होंगे, बी से। इस तरीके से हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी भी क्या कर दिए, प्रूव कर दिए।
इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देख लिए। अब आगे एक प्रॉपर्टी और देखेंगे। ओके, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अगला प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, इसी का नाम क्या है, जैकोबी आइडेंटिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, खास करके गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक, जैकोबी आइडेंटिटी अधिकतर बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ से इसको देखा जाएगा कैसे। इसको पहले हमको अपने दिमाग में रखना है कि अगर जैकोबी आइडेंटिटी पूछता है तो कैसे इसको दिमाग में रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, ऑपरेटर ए लिख लीजिएगा, फिर ऑपरेटर बी लिख लीजिएगा और फिर ऑपरेटर सी लिख लीजिएगा। और हमको क्या करना है, क्लॉक वाइज चलना रहता है, ए से बी, बी से सी और सी से ए। ठीक, ऐसे इसको बना लें, दूसरे कलर से ज़्यादा बेटर है। ठीक, जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे जुड़े हुए हैं सब इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। अब देखिए इसके आर्डर को कैसे याद करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए से चलना शुरू करेंगे हम। पहले इस पे ए से चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यही है हम लोग का। ठीक, तो ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा और बी के बाद सी आएगा, फिर सी के बाद क्या होगा, ए आएगा। तो देखिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ए के बाद फिर क्या हो रहा है, बी आ रहा है और बी के बाद फिर क्या हो रहा है, सी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसे आपको नहीं समझना है, दूसरा तरीका है, इसे देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, ए बी सी आएगा, हमने ए बी सी को लिख दिया, ए बी सी को एक बार लिख दिया। फिर क्या आएगा, ए बी सी हो गया, एक बार यहाँ से स्टार्ट किए थे। अब दूसरा जो ब्रैकेट होगा कम्यूटेटर, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट, ये सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, बी सी ए। तो देखिए क्या आया है, बी सी ए आया है। तीसरे ब्रैकेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सी होगा, ये थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ सब क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो देखिए क्या हो गया, सी ए बी। इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, ए को स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और साइक्लिक प्रोसेस है ये, क्लॉक वाइज चलेंगे। ए बी सी हो गया, फिर क्या लिखेंगे, दूसरा स्टार्टिंग पॉइंट ब्रैकेट का ये होगा, दूसरे ब्रैकेट का बी सी ए हो गया और तीसरे ब्रैकेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये सी होगा, सी ए बी। इस तरह लिखेंगे और फिर दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि जो पहला ऑपरेटर है उसके जो बाएं साइड, उसके जो दाएं साइड के ऑपरेटर होंगे वो दोनों कम्यूटेटर ब्रैकेट खुद भी बनाएंगे। मतलब ए ऑपरेटर आ रहा है तो इसके कामा के दाएं साइड जो दोनों ऑपरेटर आएंगे वो खुद कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर पूरा जो ऑपरेटर होगा वो कम्यूटेटर ब्रैकेट में होगा। इसी तरीके से बी ऑपरेटर जो आया, इसके बाद जो दोनों ऑपरेटर आएंगे वो खुद कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाएंगे और फिर पूरा का पूरा ऑपरेटर जो होगा कम्यूटेटर ब्रैकेट में रहेगा। और फिर उसी तरीके से जो तीसरा ऑपरेटर आएगा सी ऑपरेटर, इसके बाद वाले जो दोनों ऑपरेटर आएंगे खुद एक कम्यूटेटर ब्रैकेट बनाएंगे और पूरा एज अ होल सी को लेके भी एक कम्यूटेटर ब्रैकेट बनेगा और इसका जो सम होगा तीनों का वो क्या होगा, 0 होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? इस तरीके से इसको दिमाग में सेट करना है। क्लियर? मतलब कम्यूटेटर ऑफ ए ऑपरेटर कामा कम्यूटेटर ऑफ बी ऑपरेटर सी ऑपरेटर और इन दोनों के कम्यूटेटर का भी कम्यूटेटर्स जो होगा वो क्या, उसका सम। फिर इसी तरीके से बी वो किसके साथ कम्यूट हो रहा है, कम्यूटेटर ऑफ सी ऑपरेटर ए ऑपरेटर के साथ कम्यूट हो रहा है। और फिर क्या है, सी है वो किसके साथ कम्यूट हो रहा है, कम्यूटेटर ऑफ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर के साथ कम्यूट हो रहा है और इन तीनों का जो सम है वो क्या है, 0 के बराबर है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब इसको प्रूव कर लेंगे कि कैसे हम 0 कर रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर 0 कैसे होगा। चलिए प्रूव करते हैं, काफ़ी आसान प्रूफ है। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि पूरे प्रॉपर्टी को एक ही लेक्चर में मैं समेटना चाह रहा हूँ। एक ही लेक्चर आप देखें, पूरा प्रॉपर्टी कवर हो जाए। कल से हम लोग रिलेशन देखेंगे और अगर देखा जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो न्यूमेरिकल भी 1-2 करवा देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला टर्म हम ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, कम्यूटेटर ए है और ये बी और सी के साथ क्या हो रहा है, कम्यूट हो रहा है। मतलब ये बी और सी के कम्यूटेटर के साथ कम्यूट हो रहा है। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन वहाँ लिखा है उसे आप देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर ए मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए यहाँ क्या है, खुद एक कम्यूटेटर है, इसको कम्यूटेटर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी
सी मल्टीप्लाइड बाई ऑपरेटर ए। क्लियर है चीज़? ऐसे इसको लिखा जाएगा। क्लियर? कैसे लिखा जाएगा? ए, और इस पूरे को अगर हम बी मान लें, थोड़ा सा गूंज रहे हैं आप समझिएगा इस चीज़ को। बी मान लें क्या होगा? ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, फिर ऑपरेटर बी ऑपरेटर ए। तो ऑपरेटर बी की जगह क्या है? कम्यूटेटर्स है किसका? बी और सी का, तो उसको मैंने लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसको कम्यूटेटर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ए, और ये क्या हो जाएगा? बी सी माइनस सी बी। फिर क्या हो गया? ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए बी सी माइनस सी बी, और क्या हो गया? ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? ए बी सी माइनस ए सी बी। आर्डर दिमाग में सेट करिएगा, कोई चेंज नहीं करना है। जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। ये क्या हो गया? बी सी ए और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी बी ए। क्लियर है? इस तरीके से हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे। ठीक, ये क्या हो गया आपका? ए बी और सी का क्या हो गया? मतलब ए ऑपरेटर कम्यूट विथ कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी ऑपरेटर का रिजल्ट हमको कुछ ऐसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर है? तो इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक, अब इसी तरीके से जो दूसरा टर्म्स है उसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। दूसरे टर्म को सॉल्व करने में क्या होगा? दूसरा टर्म क्या है? बी ऑपरेटर सी ए, और ये कम्यूट हो रहा है। अब देखिए क्या होगा? बी ऑपरेटर, अब आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बी ऑपरेटर ये कम्यूट होगा सी ए के साथ, माइनस कम्यूटेटर ऑफ सी एंड ए मल्टीप्लाइड बाई बी ऑपरेटर। फिर इसको आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी सी ए। ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बी सी ए माइनस बी ए सी। ठीक, क्या आएगा? एक बार सी आएगा, एक बार माइनस ए सी आएगा, तो बी ए सी हो गया। अब फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? सी ए बी और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ, प्लस ए सी बी। ठीक, ये आ गया दूसरे ऑपरेटर का वैल्यू। इसी तरीके से जब तीसरा वाला सॉल्व करेंगे, तीसरा टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या है तीसरा टर्म? ये फर्स्ट टर्म मान ले रहे हैं, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी ए बी लिखा हुआ। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटर सी ये किस पे ऑपरेट हो रहा है? कम्यूटेटर ऑफ ए बी पे, माइनस कम्यूटेटर ऑफ ए बी ये किस पे ऑपरेट हो रहा है? ऑपरेटर सी इस पे क्या हो रहा है? ऑपरेट हो रहा है। ठीक, अब इसको देखिए आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। सी ए बी माइनस सी बी ए। क्लियर? सी ए बी माइनस बी आएगा तो सी ए बी माइनस बी ए सी। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी सी, और फिर क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस प्लस बी ए सी। ठीक, अब देखिए ये तीनों का राइट हैंड साइड मिल गया। अब हम क्या करें? अगर इन तीनों का सम करें, मतलब 1 2 3 को जोड़ें, तो देखिए 1 2 3 को अगर जोड़ रहे हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है पहले वाले का, ये रिजल्ट आया है दूसरे का, और ये जो रिजल्ट है किसका है? तीसरे वाले का। तीनों को राइट हैंड साइड को भी अपन जोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ ए बी सी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू के साथ आए हुए हैं। तो देखिए क्या ए बी सी कहीं आया हुआ है? ए बी सी देखिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू के साथ आए हैं, मतलब ये आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक, अब देखिए ए सी बी यहाँ निगेटिव वैल्यू के साथ आया हुआ है, ए सी बी यहाँ निगेटिव वैल्यू के साथ आया है। फिर देखिए क्या कहीं ए सी बी आए हुए हैं? ए सी बी देखिए कहीं आया है? ए सी बी किसके साथ आया है? निगेटिव वैल्यू के साथ आया है।
तो अब हमको ए सी बी देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया है, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए बी सी ए निगेटिव वैल्यू के साथ आया है, देखिए बी सी ए कहीं पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया, यहाँ देखिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सी बी ए देखिए पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया है और सी बी ए देखिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यू के साथ आया है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बी ए सी निगेटिव वैल्यू के साथ आया है यहाँ पे, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सी ए बी क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिला के राइट हैंड साइड में लड्डू मिल जाएगा। और इस तरीके से जैकोबी आइडेंटिटी हम प्रूव कर लिए और कम्यूटेटर्स के चौथे प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूव कर लिया। ठीक, थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, और जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना इजी कैलकुलेशन है, आप इसको अच्छे से प्रूव कर लेंगे। ठीक, 2-3 प्रॉपर्टी और है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो लेक्चर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए जो 5वां प्रॉपर्टी है क्या कर रहा है कि एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स विथ इटसेल्फ, मतलब अगर कोई एक ऑपरेटर है तो अपने साथ खुद कम्यूट करता है, और कम्यूट करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर होता है। कल हम लोग देखे थे। तो मतलब बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ऑपरेटर ए कम्यूट विथ ऑपरेटर ए, मतलब ऑपरेटर ए कम्यूट विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेटर ए। अगर इसको हम बी माने तो क्या होगा, ए बी होता है, फिर माइनस बी ए होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। तो दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए क्या होगा, 0 होगा। तो ये देखिए प्रूफ हो गया कि अगर कोई ऑपरेटर अपने साथ खुद कम्यूट करता है तो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा, मतलब वो कम्यूटेटर्स होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, मतलब अगला प्रॉपर्टी जो है क्या कर रहा है कि एनी ऑपरेटर ऑलवेज कम्यूट्स विथ इट्स ओन पावर। अब कोई ऑपरेटर है, उसका कोई भी पावर हम ले लें, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है, कल ये हम लोग देखे थे एग्जाम्पल में, इसका दूसरा पावर लिखा है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एक और डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये क्या होंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। तो उसी तरह लिखा गया है कि कोई ऑपरेटर है वो अपने पावर के साथ क्या करता है, खुद कम्यूट करता है। इस चीज़ को कल पहला एग्जाम्पल देखिएगा, बताया गया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपस में क्या हो रहे थे, कम्यूट कर रहे थे। ठीक, तो उसी तरीके से कोई ऑपरेटर और उसका कोई भी पावर हो, चाहे फर्स्ट पावर हो, चाहे सेकंड पावर हो, चाहे थर्ड पावर हो, क्योंकि n का एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, वो आपस में क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो चाहे इसको पहले लिखें चाहे इसको बाद में लिखें, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कम्यूट करेंगे। क्लियर। तो चाहे ये वाला पावर पहले लिखें चाहे बाद लिखें, कम्यूट करेंगे। इसका प्रूफ आप ये देख सकते हैं कल का एग्जाम्पल, या खुद डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि उसमें आएगा डायरेक्ट आपको ट्रिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं, तो अगले साल कहीं ना कहीं एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही है, तो उन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर किसी ऑपरेटर में चाहे पहले चाहे दूसरे में किसी कांस्टेंट लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, तो लेमडा हमेशा क्या होता है, बाहर हो जाता है। या पहले वाले में करें या चाहे दूसरे वाले में करें, हमेशा क्या होगा, कम्यूटेटर्स के बाहर हो जाएगा। और जहाँ बता दिए हैं कि लेमडा इज अ कांस्टेंट। ओके, इस तरीके से हम लोग कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टी फिनिश कर लिए। लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर गया है, आप पेशेंस रख के देखिएगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने क्लासमेट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो अभी इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रिस्पांस अभी अच्छा नहीं मिल रहा है, इस वजह से अभी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे लगेगा रिस्पांस अब मिलने लगा है तो और भी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपका एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएससी दोनों में आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।